मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेक्शन बी में जो चैप्टर सेकंड आपका स्टार्ट हुआ है, एज संबंधी जो प्रश्न हैं उसका सेकंड डे है, दूसरी क्लास से ये स्टार्ट करेंगे। इसके पहले की क्लास में आपने देखा कि हम बड़ी आसानी से मौखिक क्वेश्चंस को लगा देते हैं जो आप लिख के पहले लगाते थे। आप जैसा कि जानते हैं कि पूरी मैथ में उतनी ही आसान मैथ है कि आप आसानी से मौखिक सवाल सब कर सकते हो। 70% एसएससी सीजीएल स्तर के आप सवाल मौखिक कर सकते हो। बस आपको चीज़ों को समझने की, उनको वास्तविक रूप में समझने की ज़रूरत है। हमें अभी तक मैथ में बहुत कुछ इधर उधर सिखाया गया, लेकिन कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं था। वो चीज़ नहीं थी जो चीज़ आपको सिखानी चाहिए, जिसके अंदर आपके अंदर एक क्षमता उत्पन्न हो सके और आप उस रास्ते का स्वयं निर्माण कर सकें। ये चीज़ नहीं थी, तो उसी चीज़ पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं, अगर कोई नया बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है तो वो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ देख ले कि उसको सेक्शन वाइज एंड चैप्टर वाइज एंड डे वाइज कैसे आगे बढ़ना है, ये इसमें देख ले। एक लिंक भी मिल जाएगा ऐसे वीडियो का जिसमें बताया है मैंने उसको मेरे साथ कैसे पढ़ना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप गंभीरतापूर्वक हमसे जुड़ेंगे तो 100% मैथ आपको आएगी और 70-80% मौखिक आप क्वेश्चन लगा लेंगे। अगर लगभग गंभीरतापूर्वक 6 मंथ आपने अच्छे से मेहनत कर ली मैथ में, तो आपको स्तर प्राप्त हो जाएगा। 10-15 क्लास में आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। हाँ, मैथ ऐसे ही सीखनी है और मेरी 1-2 क्लास से कुछ नहीं होता है, ऐसा मैं बार बार कहता हूँ। इसलिए नहीं होता क्योंकि पूरी मैथ आपको मैं उसमें आपका दृष्टिकोण उत्पन्न करता हूँ कि मैथ है कैसे। और जब आपके अंदर दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाएगा तो पूरी मैथ को देखने का एक ही ढंग है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज ये इसकी सेकंड क्लास एज की चैप्टर की। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझाने के पहले आपको मैंने जो पिछले क्वेश्चन में पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें भी मानक तो हर जगह लगेगा, तो मानक के कॉन्सेप्ट का इसमें यूज कैसे होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। और जब दोनों चीज़ें आप समझ जाएंगे, फिर ये जितने भी आप सवाल आएंगे वो मौखिक लग जाएंगे। आप देखिए, तो पिछले क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी। अगर ए बी 2 लोग हैं और इनकी उम्र का योग कुछ दिया है, तो योग वो वर्तमान में दे सकते हैं कि वर्तमान समय में उनकी उम्र का योग मान लीजिए कितना है, 30 मान लीजिए है। तो अगर वर्तमान में 30 है तो कोई कहे दोनों की उम्र का योग 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो ए भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा 5 वर्ष बाद, और बी भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, यानी कि दोनों की उम्र कितनी 40 हो जाएगी। अगर कोई कहे 5 वर्ष पहले इनकी उम्र का योग कितना रहा होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों का वर्तमान में 30 है तो 5 वर्ष पूर्व ए भी 5 वर्ष कम रहा होगा, बी भी 5 वर्ष कम रहा होगा, अर्थात उनकी उम्र के योग में 10 वर्ष की कमी रहेगी, अर्थात 20 रहा होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से मैंने आपको इसमें यह सिखाया था। अगर योग की बात करें, 2 लोगों की उम्र का योग दिया हो, तो अगर वर्तमान दिया हो तो उससे हम भविष्य में भी निकाल सकते हैं और भूत में भी निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं 5 वर्ष, 2 वर्ष बाद निकाल लीजिए तब भी निकलेगा। अगर वर्तमान में 30 है तो 2 वर्ष बाद दोनों 2 वर्ष बड़े रहे होंगे तो 34 हो जाएगा। अगर 8 वर्ष बाद कहें तो दोनों 8 वर्ष बड़े रहे होंगे तो 8 16 वो हो गया, 30 तो पहले से था तो 46 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें तो ये चीज मैंने बताई थी। और ये भी बताया था केवल 2 के लिए नहीं, 3 के लिए भी। 3 के लिए कैसे, मान लीजिए एबीसी कोई 3 लोग हैं, इनकी उम्र का योग है 50। अब बताइए 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो ये एबीसी तीनों की उम्र का योग 50 है वर्तमान में। इसमें कोई मैथ नहीं है, साधारण बात है, ये सब पूरी मैथ में साधारण बातें चलती हैं। अब 5 वर्ष बाद तीनों की उम्र का, अब सोचो जो ए बी सी तीनों मिला के 50 वर्ष थे, तो 5 वर्ष बाद 5 बढ़ गए तो 15 उम्र बढ़ जाएगी, यानी कि 15 इसमें जोड़ दीजिए तो 65 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कहें 5 वर्ष पूर्व इनकी उम्र का योग कितना रहेगा, तो अब 5 वर्ष पूर्व सब 5 वर्ष छोटे रहे होंगे, यानी कि 15 वर्ष योग में कम पड़ेगा, यानी कि कितना रहा होगा, 35 रहा होगा। तो इस प्रकार से मैंने ये समझाया था कि आपको अगर योग की आवश्यकता पड़ती है तो उनके आप भूत वर्तमान भविष्य तीनों में किसी को चेंज कर सकते हो। जिसमें आपको सरल पड़े उसमें सवाल आप लगाइए, जिसमें आपको सरल पड़े
उसमें आप सवाल लगाइए। अगर वर्तमान में दिया है, आपको लगता है 5 साल बाद वाले में हमको सरल पड़ता, तो मौखिक आप 5 साल बाद चले जाएंगे। भाई देखिए, उसने कहा दोनों के वर्तमान योग 30 है, तो आपको 5 वर्ष बाद का पता है 40। तो इस प्रकार से हम योग के भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में बदल सकते हैं। अंतर का तो इससे भी आसान है, क्योंकि अंतर में कुछ चेंज होता ही नहीं है। अगर 2 लोग हैं, उनकी उम्र में अंतर 8 वर्ष का है, तो वर्तमान में 8 का है, तो भूत में भी 8 का ही रहा होगा और भविष्य में भी 8 का रहेगा। आप सोचिए, अपने भाई से आप कितना छोटे हैं या अपने भाई से आप कितना बड़े हैं। अगर आप अपने भाई से 4 ईयर बड़े हैं, तो आप 4 ईयर ही बड़े रहेंगे। और अगर आप छोटे हैं, अर्थात उनकी और आपकी एज में अगर 4 वर्ष का अंतर है, तो सदैव 4 वर्ष का रहेगा। 8 वर्ष बाद भी, और 8 वर्ष पहले भी, या 10 वर्ष बाद भी, या 12 वर्ष पहले भी, जब भी आप निकालेंगे तो अंतर, अगर उम्र का अंतर दिया हो तो उसमें तो नो चेंज। तो अंतर वो चाहे भूत का दे, चाहे वर्तमान का दे, चाहे भविष्य का दे, आपको जहां आवश्यकता होगी उसको लिख देंगे, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। इसके बाद बात आप करते हैं, इसके बाद बात आप किसके करते हैं? गुना की। गुना में दिया हो कि ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी है वर्तमान में, तो 5 वर्ष बाद कितने गुनी होगी? तो मैंने कहा था इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए इन साधारण नियमों से हम नहीं आगे बढ़ सकते, तो इसमें हम इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। अर्थात अगर दिया है कि वर्तमान में ए की उम्र और बी की उम्र में अनुपात 2 अनुपात इतना 5 है, तो ये वर्तमान में ही है। इसको हम ना तो भविष्य में ले जा पाएंगे, ना तो इसमें भूत में ला पाएंगे। अब चाहे गुना कहे, चाहे अनुपात दे या भिन्न दे, एक ही बात है। इसी प्रकार से भाग में भी हम नहीं कर सकते, तो योग में हम बदल सकते हैं कालों को। अंतर तो और अच्छा है, गुना में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अर्थात गुना में जिस काल में सवाल दिया होगा उसी काल में सवाल लगाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो भी चीज़ सिखाता हूँ पूरी मैथ में आपकी मदद करती है, इसलिए पूरी ईमानदारी से आप वो चीज़ें सीखिए, 100% मन लगाकर उन चीज़ों को सीखिए। चलिए अब हम सवाल अभी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन थोड़ा और देख लीजिए। इसके अलावा मैंने क्या बताया है? इसके अलावा मैंने मानक का कॉन्सेप्ट बताया है। मानक के कॉन्सेप्ट में क्या बताया है? ए और बी की उम्र में अनुपात अगर 2 अनुपात 5 है। अब हमने क्या बताया? तो एक हिसाब दिया है। अब अगर इसमें बता दे कि दोनों की उम्र का योग तो 35 साल है, यहां कितना आएगा? यहां 7 आएगा। वास्तव में कितना आएगा? 35। आप तुरंत देखोगे 7 5 35, 5 गुने का मामला है, तो इसकी 5 दूनी 10, 5 25। मैंने मानक का कॉन्सेप्ट सेक्शन ए में खूब अच्छे से समझाया है। तो इसको आप, तो ये 2 चीजें यूज करेंगे। एक तो वो जो इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया, और इसके बाद ये मानक का कॉन्सेप्ट तो पूरी मैथ में यूज होता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। कितनी होती है? 46 वर्ष होती। 46 वर्ष होती है, बात को समझो। 46 वर्ष होती है। फिर कहा कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व क्या था? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अर्थात अगर इसको पहले रख लो, अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना है? 11। वो तो किसी को भी पहले रख सकते हो। अर्थात उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ये अनुपात तो दिया है एज का, लेकिन ये 5 वर्ष कब का है? 5 वर्ष पूर्व का है। मैं आपको यही अब समझाना चाहता हूं कि जो अनुपात दिया है, जो हिसाब दिया है, बेशक इसमें मानक का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ये तो एक हिसाब है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था। अगर लड़के की 1 थी तो उनके पिता की 11 थी। अर्थात इसकी अगर 2 रही होगी तो इसकी भाई 22 रही होगी। अगर इसकी 3 रही होगी तो इसकी 33 रही होगी। आप जानते हैं पिछले आपको चैप्टर में विधिवत मैंने ये सब बताया है। लेकिन अब यहां यह दिक्कत फंसती है कि हमने बताया कि अगर वो उसको वास्तव में कोई संख्या निकलवानी है तो एक वो देगा, क्या देगा? लिंक देगा। तो यहां दोनों की उम्र का योग दिया तो है, यहां कितना है? इस अनुपात के स्तर पर तो 12 है, लेकिन यहां 46 है। तो लेकिन इससे इसकी तुलना इसलिए नहीं की जाती, ये क्योंकि है वर्तमान का।
है का मतलब वर्तमान, ये 46 वर्ष है वर्तमान वाली उम्र, दोनों की उम्र का योग दिया है 46 वर्ष है। बात को आप समझ लें, इस क्वेश्चन में जो उम्र दी है वो जो उम्र का योग दिया है वो वर्तमान का दिया है, और जो अनुपात दिया है वो 5 वर्ष पूर्व का दिया है। मैं यही आपको बताना चाहता हूं। हमने आपको अभी क्या बताया था, अगर वर्तमान में वो देता कि अनुपात है 1:11 और उनकी उम्र का योग इतना है तो आप कर लेते, मानक का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। लेकिन यहां ये आपकी खराबी है एक, कि यहां जो ये अनुपात दिया है वो तो 5 वर्ष पूर्व है और जो योग है ये वर्तमान में है, तो इनकी जो ये अनुपात है 5 वर्ष पूर्व, उसका तो ये योग नहीं है। लेकिन आप ये जानते हो, अच्छा दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज आप ये जानते हो कि इस अनुपात को आप 5 वर्ष पूर्व दिया है तो ये 5 वर्ष पूर्व ही रहेगा, मैंने अभी समझाया था। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये इससे आप नहीं निकाल सकते कि 5 वर्ष पूर्व इतना था तो वर्तमान में कितना हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन आप योग को कर सकते हो। योग अगर 5 वर्ष नहीं, योग अगर वर्तमान में है का मतलब वर्तमान में, योग अगर वर्तमान में 46 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा। योग अगर 5 वर्ष पूर्व वर्तमान में 46 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा। एक भी पहला जो दोनों भाई 5 वर्ष छोटे रहे होंगे तो उसमें 5 घटेगा 36, अर्थात 5 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र का योग इस मानक के स्तर पर तो 12 है लेकिन वास्तव में होगा 36। बात समझ पाए। तो इस प्रकार से 12×3=36 मामला है 3 गुने का। तो इसकी उम्र कितनी रही होगी, इसकी उम्र कितनी रही होगी, इसकी रही होगी 3, इसकी रही होगी 33। बात समझ गए। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताइए। अब जरा सोचो, ये तो 5 वर्ष पूर्व की स्थिति में आपको अनुपात पता था, अनुपात आप 5 वर्ष पूर्व ही रखेंगे क्योंकि उसके काल को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन योग 5 वर्ष पूर्व हम ले जा सकते हैं। अगर वर्तमान में योग 46 है दोनों की उम्र का तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहेगा 36। तो ये जो है इसका योग, ये इसकी हम तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये भी 5 वर्ष पूर्व का है, ये भी 5 वर्ष पूर्व का है और ये भी 5 वर्ष पूर्व का मामला है। तो उस समय 5 वर्ष पूर्व की स्थिति क्या है, दोनों की उम्र में अनुपात 1:11 है और उनकी उम्र का योग है 36। तो हम इस स्तर पर देखेंगे 12 है और वास्तव में कितनी है 36 है, 3 गुने का मामला है। ये आपकी 3 होगी, ये आपकी 33 होगी। बात समझ गए। तो ये तो हुई जो उम्र आई 5 वर्ष पूर्व की आई। अब वो कहता है कि पुत्र की 5 वर्ष बाद बताइए। तो आप सोचो ये 5 वर्ष पूर्व रहा है 3 वर्ष का, तो वर्तमान में आते आते 5 वर्ष बढ़ जाएगा तो 8 वर्ष का हो जाएगा। वो कहता है 5 वर्ष बाद की बताइए, तो 8 में 5 जोड़ो 13। या आप ऐसे ही जोड़ सकते हो, 5 वर्ष पूर्व अगर 3 का है तो 5 वर्ष बाद का मतलब 10 वर्ष का गैप हो गया, तो 10 वर्ष में 10 बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो अगर पूछता है 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र तो 13 होगी। अगर वर्तमान में पूछता कि पुत्र की उम्र क्या है तो 8 होती। भाई ये तो 5 वर्ष पूर्व है, ये वर्तमान में इतना 5 वर्ष बड़ा हो गया, वर्तमान में आ गया, अब उसके आगे 5 वर्ष तो 13 हो जाएगा। बात समझ गए। हर एक स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि ये सवाल आप एक दिन मौखिक लगाओगे, कुछ समझनी है बातें सभी, और वास्तव में मेरे समझाने में है क्या, पूरी गणित को एक सूत्र में आपको समझना है। यही इसमें अगर मुश्किल है तो यही मुश्किल है। अगर आपने पीछे लापरवाही कहीं की है, अगर शुरू से पढ़ रहे हो या बाई चांस नहीं पढ़े हो, तो उन बातों को जब तक विधिवत नहीं समझोगे तब तक ये बात जटिल लगेगी। वैसे कुछ नहीं है। यहां क्या हुआ है, यहां दोनों की उम्र का योग तो दिया है और अनुपात दिया है, लेकिन अनुपात अलग काल में है, योग अलग काल में है। योग 46 है वर्तमान में और जो अनुपात दिया है वो 1:11 वो है 5 वर्ष पूर्व। तो इसको भी 5 वर्ष पूर्व ले जाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि योग को तो आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। 5 वर्ष पूर्व 2 लोग हैं तो 5 वर्ष छोटे रहे होंगे 36। तो आपको पता चल गया 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग कितना 36, और ये 5 वर्ष पूर्व है, इसीलिए हम वहां 5 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं क्योंकि हम इसको तो नहीं चेंज कर सकते। अनुपात अगर 5 वर्ष पूर्व दिया तो सवाल हमको 5 वर्ष पूर्व जाके लगाना पड़ेगा।
तो यहां पर दोनों की उम्र का योग आया 12। अब 12 की तुलना हम इससे नहीं कर सकते थे क्योंकि ये तो 5 वर्ष पूर्व का थोड़ा योग है, ये तो वर्तमान का है। तो अगर 5 वर्ष पूर्व का योग आपको पता हो जाए और वो आसानी से पता हो सकता है 36, तो वास्तव में जो 36 है इस अनुपात के स्तर पर 12 है, तो 12 36। तो आपको पता होगा ये 3 है और ये 11 है, यह 33 है। अब वो कहता है 10 वर्ष बाद तो 13 होगा, इसकी 10 वर्ष बाद पूछे तो 43 हो जाएगा। बड़े आसानी से मौखिक लग जाएगा। सवाल आप एक बार पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे 11:1 या 1:11। 5 वर्ष बाद उम्र का योग निकालेंगे, वो 36 दिखेगा, वो 12, 11 1 12 दिखेगा, 12 36, 3 गुने का मामला दिखेगा। 1 को 3 कहोगे, 10 साल बाद की उम्र बतानी है तो 13 कहोगे। मौखिक लगेगा 100%, लेकिन आप उसके पीछे, मौखिक के पीछे नहीं पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझो, मैथ की समझ उत्पन्न करो। चलिए दूसरे सवाल में और बेहतर समझोगे। एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 56 वर्ष है। बात समझो, जो योग दिया है वो 56 वर्ष दिया है वर्तमान में। योग दिया है वर्तमान में कितना? योग दिया है 56 वर्ष, और कहा कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब अगर बेटे की 1 है तो पिता की 3 हो जाएगी, लेकिन कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। अब बात को सोचो, 4 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा 1:3 का, 3 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये 1 तो ये 3, 4 वर्ष बाद। अब आप जानते हो इस अनुपात के काल को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वो 4 वर्ष बाद दिया है, आप इसको वर्तमान में लाना चाहो नहीं ला सकते। मैंने आपको समझाया है इसके पहले जो कॉन्सेप्ट में शुरू में समझाया। हाँ, योग को आप चेंज कर सकते हो। अगर वर्तमान में योग 56 है तो हम 4 वर्ष पहले आ जाए, या तो हम भाई 4 वर्ष पहले योग को ले आए, और या तो इस अनुपात को हम वर्तमान में कर दें। हम अनुपात को या भिन्न को हम उसके वर्तमान भविष्य भूत में नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन योग को चेंज कर सकते हैं। तो वर्तमान में योग 56 है, तो 4 वर्ष बाद सोचो, तो 4 वर्ष बाद अगर सोचो तो भाई 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 है ना, 2 है तो दोनों 4 वर्ष बड़े होंगे, तो 8 बड़े हो गए 64, दोनों की उम्र का योग आया 64। अब यहां भी 4 वर्ष बाद की, अब तो पता हो गया। तो यहां अब तो आप मानक का कॉन्सेप्ट जानते हो, यहां योग है 4 और यहां है 64, तो 16 चक्कू 64, 16 गुने का मामला है, तो इसकी उम्र 16 है, इसकी उम्र 16 48 है। लेकिन ये कब? 4 वर्ष बाद। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा उनकी आयु क्रमशः है का मतलब है वर्तमान में, है का मतलब है वर्तमान में। तो अगर 4 वर्ष बाद इनकी आयु 16, इसकी 48 है, तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में भाई 4 वर्ष बाद 16 है तो वर्तमान में 12 है, 4 वर्ष बाद 48 है तो वर्तमान में 44 है। ये हो गया आपका ऑप्शन सही है ए, 44 और 12। बात आप समझ गए होंगे। तो अभी तक आपने इसमें एक तो मानक का कॉन्सेप्ट आपने बहुत पहले से सीखा है। दूसरी चीज इस चैप्टर में सीखी कि हम योग के भूत वर्तमान भविष्य तीनों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अनुपात को चेंज नहीं कर सकते हैं। अर्थात अनुपात जिस काल में दिया होगा हम सवाल उसी काल में लगाएंगे, योग को हम उसी काल में ले जाएंगे। निष्कर्ष ये निकला। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी, बस मेरी बातों का अनुसरण कीजिए, मेरे साथ साथ चलिए। आप अपने को मेरे पर छोड़ दीजिए, मेरे अनुसार आगे चलिए। अगर मैथ की ये सरलतम समझ आपके बीच न लानी होती तो मैं यूट्यूब पर आता ही नहीं। माहौल को बदलने के लिए, क्योंकि इतना जटिल माहौल बना रखा है, स्टूडेंट में क्षमता नहीं उत्पन्न होती। आप जिस दिन मेरे साथ इन चीजों को समझ जाओगे, आपके अंदर कॉन्सेप्ट बनने लगेंगे, फिर आपको मैथ लिखने की जरूरत नहीं होगी। मौखिक, ये जो आपको समझा रहा हूं इतना बड़ा बड़ा, ये मौखिक लगेगा। भाई देखो कैसे दोनों की उम्र का योग 56 दिया, यहां तो 4 वर्ष बाद अनुपात है 3:1, तो 4 वर्ष बाद में सवाल लगेगा, तो 4 वर्ष बाद उम्र का योग कितना होगा? 4 4 दोनों बढ़ जाएंगे, 56 4 4 8 64 हो गया। अब यहां भाई 3:1 हुआ, 3:1 का मतलब हुआ 4 दोनों का योग, वहां 64, 16 चौको 64, 16 गुने का मामला है। अर्थात एक की 1 है, एक की 3 है, तो एक की 16 है और एक की 48 है। ये कब? 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान में इसकी 12, इसकी 44 हो गया सवाल। ऐसे लगाएंगे आप बिल्कुल आसानी से। लेकिन हमारा उद्देश्य मौखिक सवाल लगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को इतना सीख लेना, इतना
समझ लेना कि वो अनुभव होने लगे, हाँ कि यार इसका कहने का मतलब ही यही है। दूसरे कितनी भी कोई सार्टिक बता डाले, आपको लगेगा ये सब बनावटी है, ये सब भ्रम है। बात समझ गए? तो अच्छे से आप मेहनत कीजिए, बिल्कुल संशय न पालिए। कितना भी कुछ हो, आप इन चीजों को सीख लीजिए, आपके भविष्य को बेहतर बना देंगे। अगला है, लिखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान योग 56, आपका 60 वर्ष, आप समझ गए वर्तमान में योग दिया, ठीक। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताइए, ठीक। तो 6 वर्ष पूर्व दिया है अनुपात। 6 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है? 6 वर्ष पूर्व अनुपात दिया है पिता और पुत्र में कितना है? कितना? 5 गुनी थी, यही तो दिया है। तो 1:5 या 5:1 ऐसे कह दीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात 5:1 या 5 गुनी थी। इसका मतलब यही तो हुआ, अगर पुत्र की 1 है तो पिता की 5। इसमें चल लिखना तो जरूरी नहीं पिता पुत्र, क्योंकि सदैव पुत्र ही बड़ा होता है। और हाँ, सदैव जो ये पिता है वही बड़ा होता है और पुत्र छोटा होता है। तो इसमें बताने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि सदैव बेटा छोटा होता और उसका जो पिता होता बड़ा होता। तो ये पिता है और ये पुत्र है। तो अब आप सोचिए, ये 6 वर्ष पूर्व अनुपात दिया, तो सवाल तो 6 वर्ष पूर्व ही लगेगा जाके। 6 वर्ष पूर्व चले जाइए, वहां सवाल लगाइएगा जाके। तो आप सोचते हो यार यहाँ योग अंतर कुछ पता होता है या इसका किसी का मान पर, कोई जरूरी नहीं योग ही हो। अब वो कह दे कि इतने वर्ष पूर्व इसकी उम्र कितनी थी, तब भी लग जाएगा। लेकिन योग ही यहाँ का रहा 60 है वर्तमान में। अगर वर्तमान में योग 60 है, सोचिएगा वर्तमान में अगर 60 है तो अब कितने 6 वर्ष पूर्व जाइए। 6 वर्ष पूर्व दोनों 6 वर्ष छोटे रहे होंगे, अर्थात 12 साल घटा दीजिए 48, यानी कि दोनों की उम्र का योग कितना रहा होगा 6 वर्ष पूर्व? 48। अब यहां दोनों की उम्र का योग कितना रहा है? 6। अब उसमें कितना रहा है? 48। तो 6 8 48, कितने गुने का मामला? 8। तो इसकी 8 पंचे 40 और इसकी 8 1 कम 8। ये है पिता और पुत्र की बात, समझ रहे हैं? फिर क्या कहता है? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ये है पुत्र 6 वर्ष बाद, ये तो 6 वर्ष पूर्व है। अब 6 वर्ष बाद अगर आप हर चीज को सोचें, 6 वर्ष पूर्व ये है, अब 6 वर्ष बाद, तो एक तो ये रास्ता 6 वर्ष पूर्व से पहले वर्तमान में जाओ तो 6 बड़ा हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा वर्तमान में, फिर 6 जाओ तो 20 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट समझ सकते हो 6 वर्ष पूर्व से 6 वर्ष बाद में जाना तो 12 वर्ष, तो 12 वर्ष और बड़ा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है बेटा, मौखिक सवाल ये सब लग जाएंगे 100%। आपने अगर पिछले चैप्टर को अच्छे से कवर किया है, इसको भी 2-3 बार करेंगे, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, इसमें सीधे दोनों चीजें वर्तमान में दी हैं। ये सबसे पहले सवाल होना चाहिए था। लिखा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश की उम्र ना किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो इसकी 1 मानो किरण की, यहां लिख दो। इसकी 1 है अगर किरण की, चलो यहां लिख दें, तो भाई सुरेश की कितनी होगी? 2 होगी। अब यहां कोई काल नहीं चेंज करना, क्योंकि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, वर्तमान में दिया है, और दोनों की उम्र का जोड़ भी वर्तमान में दिया है, तब तो वर्तमान में ही दोनों है, तो सवाल लग जाएगा। तो यहां इसकी उम्र की 2 गुनी है, तो इसकी 1 मान ली, तो इसकी 2 मान ली, दोनों का योग 3 आया। और वास्तव में दोनों की उम्र का योग कितना है? 24 है। तो 24 है तो 3 8 24। बात समझ गए? तो 2 8 16, 1 8 8, तो 8 है इसकी किरण की और इसकी है दूसरे की 16। तो किसकी पूछा है? सुरेश की बताइए, तो 16 वर्ष है। बात समझ गए? तो ये बड़ा साधारण मानक के कॉन्सेप्ट पर सीधे आधारित है। इसमें योग भी वर्तमान का दिया था और अनुपात भी वर्तमान में दिया था, तो सवाल लगाने में कुछ है ही नहीं। सीधे मानक का कॉन्सेप्ट, एक हिसाब दिया है, अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 है, तो हमने दोनों का योग निकाला। योग क्यों निकाला? मानक के कॉन्सेप्ट में आप जानते हो
आपकी तुलना समकक्ष से करते हैं तो यहाँ योग ही दोनों की उम्र का दिया था 24 है, तो हम इसी से तो तुलना करेंगे योग से। और हमने कहा जो वास्तव में 24 अगर संभव है दोनों की उम्र का योग, तो इस स्तर पर भी दोनों की उम्र का योग कुछ होगा 3 है, तो समकक्ष से तुलना करेंगे। 3 × 8 = 24, 8 गुने का जैसे मामला चला तो 8 × 8 = 8 दूनी 16। बात समझ गए? तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ज्यादातर अभी आपने सवाल लगाया उसमें क्या होता है, योग दूसरे काल में दिया है और अनुपात दूसरे काल में, तो योग को आप सेकेंडों में चेंज कर सकते हो। कुछ सवाल आपके लिए कठिन नहीं हो सकता और दूसरे के लिए सवाल कितना भी कठिन हो, आपके लिए नहीं कठिन हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, एक पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। अब यह वर्तमान में अनुपात दिया है, 7 गुनी किसकी, बेटे की, तो बेटे की 1 है तो पिता की 7 है। ये कब का है, ये वर्तमान में दिया है, ये वर्तमान में दिया। सेंटेंस पढ़िए, सुरेश उसकी उम्र, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुना है का मतलब वर्तमान, तो ये वर्तमान में दिया। अब दिया 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग 56 है। यहां जो योग दिया है वो दूसरे काल में दिया है, तो योग जो दिया है कितने, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद योग कितना है, 56। और अगर 4 वर्ष बाद योग 56 है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 है, 56 है। अब 4 वर्ष बाद अगर 56 होगा तो वर्तमान में योग कितना होगा, सोचिए। 4 वर्ष बाद भाई दोनों 4 वर्ष बड़े हो गए, यानी कि 8 बड़े हो गए, यानी कि 48, वर्तमान में 48 रहा होगा। तो आपको तो वर्तमान में, क्योंकि जिस काल में अनुपात दिया सवाल उसी काल में लगे, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहां दोनों का योग 8 है, वास्तव में कितना है, 48 है। 8 छंग 48 है, 6 गुने का मामला है। तो क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान उम्र है, तो इसकी उम्र है 6 वर्ष। कितनी है, 6 वर्ष उम्र है। बात समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं। सब सवाल आप मौखिक लगा सकते हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, इसका मतलब 1 बेटे की तो 7 पिता की, 1 7, ठीक है, वर्तमान में। और वो जो उम्र का योग दिया है 56 वर्ष, वो 4 वर्ष बाद है, यानी कि वर्तमान में 4 वर्ष छोटे रहे होंगे, अर्थात 8 योग में छोटा कर दें 48 होगा। तो यहां जो चीज 8 है वो चीज वास्तव में 48 है, तो कितना गुना हुआ, 8 छंग 48, 6 गुने का मामला है, अर्थात इसकी 6 होगी। इसकी अगर पूछता तो 7 छंग 42 होता। बात समझ गए, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बात को समझो। अब इसमें अंतर देखिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही सवाल लगेगा। मतलब एक आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक, मतलब दोनों की उम्र में अंतर दिया है। अंतर कितना है, अंतर है 24 वर्ष। यही तो, यह है कब, वर्तमान में है का मतलब होता है वर्तमान में। अब कहा 2 वर्षों में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 वर्ष बाद पिता और पुत्र की उम्र में अनुपात 2:1 का होगा। 2 पिता की तो 1 पुत्र की। भाई पिता बड़ा होगा पुत्र छोटा होगा, देख के ही पता चलता है, लिखने की क्या जरूरत। अब हमने क्या बताया कि आप इस अनुपात को चेंज नहीं कर सकते। ये भाई एक ही काल में जाके लगेगा ना, ऐसा थोड़ो है। ये जो अंतर दिया है ये कोई 2 वर्ष बाद का थोड़ो, तो वर्तमान का है। तो आपको एक ही टाइम, तो इस अनुपात को आप नहीं चेंज कर सकते, इसका काल नहीं चेंज कर सकते। लेकिन योग और अंतर का, योग को आप जानते हो, अंतर तो उससे भी आसान है, क्योंकि अंतर सदैव उनकी उम्र का 24 वर्ष रहेगा। तो जो 24 वर्ष का अंतर उनका वर्तमान में था, तो 2 वर्ष बाद भी 24 का रहेगा। तो आपको पता है 2 वर्ष बाद कितने का होगा, 2 वर्ष बाद भी 24 का अंतर होगा। तो यहां अब की आप क्या निकालेंगे, अंतर। तो इस स्तर पर अंतर है 1 यूनिट का, इसका वास्तविक मान है 24, तो 1 24 गुने का, या 1 यूनिट का मतलब 24 है। तुलना हम समकक्ष से करते हैं। इसके जस्ट पहले के सवालों में योग देता था, तो योग हम यहां निकालते थे। यहां इसमें अंतर दिया तो अंतर निकाला, उससे तुलना किया, तो 24। तो 24 गुने का मामला है, यानी कि यह है 48 वर्ष का और यह है 24 वर्ष का। लेकिन ये कब की बात है, 2 वर्ष बाद की।
उसने पूछा लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर 2 वर्ष बाद लड़का 24 का हो जाएगा तो आज कितना है? आज है वो 22 का। आज कितने का है? 22 का। बात आप समझ चुके होंगे। ये उम्र 24 है, ये 2 वर्ष बाद की आई है। पूछ रहा ना वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 22 वर्ष का है वर्तमान में। बात समझ गए। अगर पिता का पूछता तो 2 वर्ष बाद की स्थिति 48, वर्तमान में कितना पिता है? 46 वर्ष। तो बात आप विधिवत समझ गए होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन लिखा है कोई किरण संयोग नम्रता की उम्रों का योग इतना है, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात इतना है, संयोग की वर्तमान आयु है। यह भी वैसे इसमें 3 लोग हैं। देखिए अच्छा सवाल है कि उनकी 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में अनुपात कितना है? 2:3:4 है ना। किरण संयोग नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए योग जो दिया है तीनों का वो है मतलब 93 है का मतलब वर्तमान में। अब आप जानते हो भाई, अगर हमको ये मानक का कॉन्सेप्ट समझे तो हिसाब तो एक पता है, लेकिन ये 10 वर्ष पूर्व का पता है। तो अगर योग हमको पता है तो 10 वर्ष पूर्व वाला पता हो, तब तो हम अभी तुलना करके लगा देंगे। तो हम इसको 10 वर्ष पूर्व ले जा सकते हैं। तो वर्तमान में अगर 93 है तो 10 वर्ष पूर्व सोचिए 3 है, लेकिन अब तो ये तीनों 10 वर्ष छोटे रहेंगे, अर्थात योग में 30 कम हो जाएगा, अर्थात ये रहेगा कितना? 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 63 योग हो जाएगा। बिल्कुल मौखिक है, 63 है। तो अब आप समझ गए कि 10 वर्ष पूर्व तीनों की उम्र का योग वास्तव में है 63। 10 वर्ष पूर्व 63 है, लेकिन यहां कितना है? यहां है 9। तो 9 63 9 7 63, 7 गुने का मामला है। कितने गुने का? 7। संयोग की उम्र बताओ वर्तमान में कितनी है? तो संयोग ये बीच वाला तो है, संयोग बीच वाला है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए। तो ये 7 या 21, ये भी 7 गुना होगा, तो 21 का हो गया संयोग 21 का हो गया। लेकिन ये है कब? 10 वर्ष पूर्व है 21 का। वर्तमान में पूछा कितने का है संयोग, तो ये तो 10 वर्ष पूर्व है 21 का। वर्तमान में तो ये 31 का हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले 21 का है, तो वर्तमान में 31 का हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपका 3 हो चाहे 4 हो, इससे कुछ असर नहीं पड़ता। और आप मौखिक सवाल लगाएंगे, आप देखेंगे तीनों की उम्र का योग 93 वर्तमान में है, लेकिन अनुपात दिया है 10 वर्ष पूर्व, तो योग को 10 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो 63 आ जाएगा। और यहां अनुपात 2 3 4 है, तो आप देखेंगे 9 है, 9 7 63, 7 गुने का मामला दिखेगा। मौखिक लगा देंगे। एक और सवाल ऐसा देख लीजिए, ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु, अब देखिए योग दिया है कितना वर्तमान का, और 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, तो 6 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो उनकी उम्र में अनुपात है 1:2:3। तो अब योग दिया तो है, लेकिन हम ये योग कितना, यहां कितना है? 6 है, और वहां कितना? 90 है। लेकिन वो 90 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो दिया है वर्तमान का और ये है 6 वर्ष पूर्व का। तो उस योग को 6 वर्ष पूर्व में ले जाओ। तो अगर 3 लोग हैं वर्तमान में 90 के हैं, तो 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 वर्ष छोटे रहे होंगे। 6 या 18, 18 निकालिए 90 से 72, तो यानी कि 6 वर्ष पूर्व तीनों की उम्र का योग 72 रहा होगा। और यहां 6 रहा है, तो 12 × 72, 12 गुने का मामला है। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो सी की वर्तमान आयु 12 36। 36 तो 6 वर्ष पूर्व है। सी की जो यहां उम्र निकलेगी, ये 6 12 36 निकली। उसने पूछा वर्तमान, उसने पूछा सी की वर्तमान आयु बताइए, तो 6 वर्ष पूर्व इनकी रही है, 6 वर्ष पूर्व रही इनकी। वर्तमान में 6 वर्ष वो और बड़ा हो भाई, 6 वर्ष पहले था 36 का, वर्तमान में वो हो जाएगा 42 का, क्योंकि 6 वर्ष बाद की आपको 6 वर्ष पूर्व 36 था, तो वर्तमान में आते आते 6 वर्ष बड़ा हो गया होगा, इनकी 42 वर्ष। बात समझ गए।
बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं, हर क्वेश्चन आपका मौखिक लग सकता है। आप इस सवाल को देखेंगे, ये तो 90 वर्ष वर्तमान में है, 6 वर्ष पहले हमको सवाल लगाना है, तो 6 वर्ष पहले योग कितना होगा, 6 तिया 18 योग घट जाएगा, यानी कि 90 से 18 घटा 72। और यहाँ इनका योग कितना है, 1 2 3 6 है, तो 6 बार 6 72, 12 गुने का मामला है। अब इसमें किसकी पूछा, सी की, तो 12 तिया 36 दिखती है, लेकिन ये कब, 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान में 42 होगा। बिल्कुल मौखिक सवाल लग जाएगा। आपका उद्देश्य मौखिक सवाल नहीं लगाना है, वो तो आप जिस दिन 100% चीज़ें समझ जाएंगे अपने आप होने लगेगा। आपको इसकी समझ विकसित करनी। मैथ में बेटा कुछ नहीं है, ये इतना ही आसान है, मैं बार बार कहता हूँ, जितना एक दूसरे की बातें समझना। बस ज़रूरत है इसको सिस्टमैटिक ढंग से समझने की और उसके वास्तविक रूप को समझने की। जो बच्चों को गणित कठिन लगती तो उसका रीजन उन बच्चों का दोष नहीं, क्योंकि उन्हें उस रूप में सिखाया ही नहीं गया, इसलिए उनको वो चीज़ें कठिन लगी। वैसे मैथ सबसे आसान है। तो आज इतना ही। आप इस मैथ की समझ को और आगे बढ़ाओ, सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और स्वयं आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ने में सहयोग करो। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।